મિત્રો, હું રોલા ભૂમિકામાં આશાપુરા વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય आराधनाનો અભ્યાસ કરીશું। आराधना जिसके कवि हैं वसंत बापट। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पूर्ण उनकी कर्मभूमि थी। वो राष्ट्रीय सेवा दल में वो अग्रणी रहे थे। व्यवसाय से वो प्राध्यापक थे। उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई थी। सेतु, बिजली, सकीना, अक्रावी, दिशा, तेजस्वी उनकी रचनाएं थी। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। देह मंदी चित्त मंदी एक ही प्रार्थना। कवि कहते हैं, मेरे देह यानी शरीर को मंदिर बना दो, मेरे चित्त यानी मन को मंदिर बना दो। हे भगवान, ये मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हे भगवान, तुमसे सत्य जो सुंदर है, जो मंगल है, बस वे हमेशा मैं बोल सकूं, यह मैं आराधना करना चाहता हूँ। दुखियारा का दुख जाए, यही है मनकामना। कवि के मनकामना क्या है? तो मेरी मनकामना है कि मैं दुखियारा यानी दुखी लोग है उनका मैं दुख दूर कर सकूं। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कवि की संवेदना क्या है कि मैं दूसरों की वेदना यानी परेशानी को परख सकूं, उतनी ताकत देना। दुर्बलों के रक्षार्थ के पुरुष की साधना। कवि कहते हैं कि मेरी साधना किस बात की है? जो दुर्बल है, जिसमें शक्ति नहीं, ऐसे लोगों का रक्षण कर सकूं, उतना पौरुष का क्या मतलब होता है कि ताकत देना। मुझे बहुत सारे लोगों से लड़ना नहीं चाहना, लेकिन जो लाचार होगा उन सब की रक्षा कर सकूं, उतनी ताकत देना। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना। कवि कहते हैं कि मेरी अंदर भावना है, पर क्या भावना है कि एक नए तेज के साथ अपना जीवन बना सकूं, ये मेरी भावना है। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। कवि कहते हैं कि मेरी उपासना क्या है कि मैं हमेशा सुंदरता की आशा रखकर मानवता का एहसास कर सकूं। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का अर्थ क्या होता है? अनुरोध करना। कवि कहते हैं कि मेरी अभ्यर्थना है कि शौर्य यानी बहादुरी पाऊं, धैर्य यानी धीरज पाऊं, यही मेरी अभ्यर्थना है। वेद सभी अस्त हुए, वेर और वासना। कवि कहते हैं कि ऐसी कल्पना करते हैं कि सभी प्रकार के वेद अस्त हो जाए यानी कि समाप्त हो जाए, और लोगों के बीच जो वेर यानी नफरत की भावना है वो सभी खत्म हो जाए, ऐसा वे चाहते हैं। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, यानी मानवों में एकता की भावना हो, वे ऐसी कल्पना चाहते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त यानी स्वतंत्र है। कवि की कामना करते हैं कि हे ईश्वर, हम सभी स्वतंत्र हो जाएं, ऐसी चाह रखते हैं, और वह मित्रता की भावना उरु में जगाना चाहते हैं। अस्तु।